स्टार्ट करी जाए। सर, जिनका पहले कैमरा ऑफ है उनको तो बाहर कर दिया जाए। अब सबके सब क्लास में आते हैं लेकिन कैमरा ऑफ करके बैठते हैं। तो आज बिल्कुल क्लियर रहेगा। हम कोई आपको नॉलेज दे रहे हैं, कोई आपसे 400 कर नहीं रहे कि हम बोल रहे हैं कि हमने कोई फीस लिया कुछ लिया। कम से कम हमारी बात भी अगर आप नहीं सुनेंगे, अगर आप डिसिप्लिन नहीं करेंगे तो फायदा नहीं है उसका। अभी भी देखो 3 बंदों का ऑफ है, अब 4 का है। तो मैं धीरे धीरे करके मैं आउट करता जाऊंगा उनको। जिनको नॉलेज लेनी है लीजिए, नहीं लेनी आराम से सोचिए। ठीक है जी। जिनका कैमरा ऑन है उनका धन्यवाद, और जिनका ऑफ है वो तो थोड़ी देर में ऑफ ही हो जाएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो है विजिटिंग कार्ड और मोबाइल न्यूमरोलॉजी। आप में से कुछ लोग तो इसकी प्रैक्टिस करते भी होंगे, और इसके ऊपर जल्दी हमारा सॉफ्टवेयर भी आ रहा है। हमने कई लोगों को दिया भी है यूज़ करने के लिए, कई लोग यूज़ भी कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है, ये मेरी टीम के मेंबर हैं अमन जी, जो गाजियाबाद से है। मेरे साथ हर विजिट पे भी मेरे साथ रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में। आज वो सेशन लेंगे आपका विजिटिंग कार्ड कैसे आप डेवलप डिज़ाइन करें, या और उसके बाद मोबाइल के अंदर कौन से नंबर आपके लिए प्लस हैं, कौन से माइनस। तो आज का जो सेशन है वो अमन जी लेंगे। अमन जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, ताकि सबको थोड़ी सी आपकी नॉलेज पता चले। उसके बाद अपना और टॉपिक आप स्टार्ट करिए, जो आपको नॉलेज देनी है। 1 घंटा 2 घंटा जितनी देर आप बता सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है सर। ठीक है सर। मेरा नाम अमन है, मैं गाजियाबाद से रहता हूँ और मेरा वास्तु का काम है। और मैं सर की टीम का मेंबर हूँ और मैं और सर मैक्सिमम दिल्ली एनसीआर में साथ में विजिट करते हैं। तो आज का टॉपिक है विजिटिंग कार्ड को लेके। तो जैसे कि हम बहुत सारे बिजनेस करते हैं, तो हम विजिटिंग कार्ड की वजह से ही हम बहुत सी जगह फेल हो जाते हैं। उसका सीधा सा कारण है कि हमारा विजिटिंग कार्ड गलत बना होता है। अब हमें विजिटिंग कार्ड बनाना कैसे है और इसमें होता क्या क्या है, आप लोग बताओ इसमें होता क्या क्या है। नेम हो गया, फोन नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, नाम, फोन कंपनी का नंबर, नाम हो गया, एड्रेस, अपनी कंपनी का नाम। कंपनी का नाम और लोगो, और हाँ। एक दो सर्विस सर्विस हो गई कुछ। हाँ, नीचे एड्रेस दे दिया आपने। हाँ जी। इससे अलग कुछ नहीं होता। नहीं। इसी के बारे में ही बताना है बस, और कैसे लिखना है बस। ये छोटा सा ही टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं ये। तो इसमें हम जैसे व्यापार करते हैं, तो हमारे कुछ व्यापार होते हैं सीजनल, कुछ होते हैं जैसे लंबे ही चलते आ रहे हैं, और कुछ ऐसे हो गए जैसे होली दिवाली। तो हम एक स्टैंडर्ड साइज का कोई भी हो गया कार्ड, तो अगर हम वर्टिकल बनाएंगे, मतलब कि ऐसा लंबा इस तरह से, तो वो हम सीजनल वर्क के लिए करेंगे बस, ऐसे। ओके। और ऐसे हम जो हमारी स्टेबिलिटी के लिए या लंबा काम रहता है, चलता रहता है, उसके लिए हम ऐसा लेंगे, लैंडस्केप। मतलब कि खड़ा कार्ड जो होगा वो हमारे सीजनल वर्क के लिए, और लेटा हुआ वो हमारे जो एक साथ चलता रहता है काम। जैसे हमारा होली दिवाली का काम हो गया, तो ये हमारा सीजनल काम हो गया। तो इसमें हम खड़ा कार्ड रखना है, लंबा। तो बहुत से लोगों का बिजनेस मतलब कि चल नहीं पाता इसी वजह से। तो अगर हमने बिजनेस के लिए, मतलब कि जैसे हमारा होली दिवाली पे कई काम हो गया, उसमें हमने ऐसा कार्ड ले लिया इस तरह से, तो वो उसका सामान बिकेगा नहीं।
आ गया ये समझ में? सर लास्ट में जो बोला आपने वो बताया, वो दिवाली होली क्या कह रहे हो आप, सामान नहीं दिख रहा। मैं बोल रहा हूँ कि जैसा हम होली या दिवाली या डीजे का काम हो गया, सीजनल कोई भी काम जो मतलब कि 10 15 20 दिन का होता है कभी कभी का, उसमें हमें लंबा कार्ड रखना है। वो तो सर। इस और जैसे हमारे कपड़ों की दुकान होगी, हम्म। उसमें हमें ऐसा कार्ड रखना है, या डेयरी वगैरह कुछ भी ऐसा, स्टेबिलिटी के लिए वैसा लेटा हुआ क्षितिज कार्ड, और खड़ा कार्ड हमें सीजनल वर्क के लिए। हो गया जी ये क्लियर? सबको क्लियर अगर हो कोई गया जी? डाउट हो तो जी अगर क्लियर हो डाउट हो गया। साथ साथ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इनका कहने का मतलब है हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। आपका जो काम सीजनल है, जो आप 1 2 महीने के लिए करते हैं या कुछ दिन के लिए करते हैं, तो उसके लिए डायरेक्शन अलग होगी, और जो हमेशा के लिए करते हैं, जो आपका परमानेंट काम है, उसके लिए डायरेक्शन या जो उसकी साइज है वो डिफरेंट होगा। ये इनको सिंपल सा ये कहना चाहते हैं हम। सर एक फोटो भेजिए वैदिक ग्रिड की, वो आप ग्रुप में भेज सकते हो। अमन जी, एक पूछना ऐसे था, में पूछो। हाँ जी। हम सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर बोलिए। हाँ जी, आपने अभी जो बताया ना, क्योंकि मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हुआ था तो मैं सुन नहीं पाया, जस्ट अभी मैं कनेक्ट हुआ हूँ। अच्छा जी। सर ये फर्स्ट नंबर वाले। नहीं सर ये दोनों भेज दो, ये नहीं पीछे वाले ही। मैं इनको बाद में ग्रुप में भेज दूंगा, अभी आप यहाँ से बताते जो। हाँ जी ठीक है सर। हाँ जी एचएम जी बताओ अपने जी। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बारे में बता रहे थे आप। हाँ मैं बता रहा था, जो हॉरिजेंटल होगा वो हम सीजनल वर्क के लिए, और वर्टिकल होगा वो हमारे उसके लिए होगा, परमानेंट दुकान वर्क के के लिए, लिए। किसी भी स्टेबिलिटी वाली जगह के लिए। ओके। ओके। अब इसमें हमारा वैदिक ग्रिड होता है। सर वैदिक ग्रिड वाले लगाओ आप। ये हमारी वैदिक ग्रिड होती है। अब इसमें हम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा कलर हमें लेना है। ओके। तो हम अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लेते हैं, और जैसे इसमें लिखा हुआ है 31967528 4, ऐसे ही हमको उसमें डालनी है। और जो भी सिंगल नंबर होगा वो हम ले सकते हैं, डबल नंबर हम ले नहीं सकते। अच्छा, जैसा अगर हम एग्जांपल लेते हैं, अगर मूलांक 7 है और अंक 1 है, तो ये हिसाब से हम कैसा कंसिडर करेंगे उसको? आपकी आवाज क्लियर नहीं हो आ रही भैया। हाँ जी।
मूलांक 7 और भाग्यांक 1, तो ये हिसाब से अगर हम देखना तो येलो और ग्रे कॉम्बिनेशन लगेगा उसमें। वैदिक ग्रेड के अंदर करो आप। सर सिंपल वो देखो आप। कहना चाह रहे हैं आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो इस मूलांक जो भाग्यांक वगैरह सब मिलाकर इसके अंदर भर दो। जो सिंगल देखो डिजिट होगी वही लेनी है, डबल डिजिट वाला नहीं लेना। जैसे एक नंबर एक बार आया है तो एक लेंगे, अगर 7 दो बार आ गया तो नहीं लेंगे। कहने का मतलब जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो इसके अंदर फीड कर देंगे, जो एक नंबर की होगी उसी को हमें लेना है। वो ये कहना चाहते व्हाइट बोर्ड ओपन कर रहा हूँ, एक बार डेट ऑफ बर्थ में बता देता हूँ मैं कैसे करनी है। हैं। आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हो वहाँ से भी, हाँ जी, ये व्हाइट बोर्ड मैंने ले लिया। लेकिन यहाँ पर अभी आए। हाँ अब आए। आ गया। आ ही नहीं रहा। जैसे हमारी डेट ऑफ बर्थ थी, क्या बताई थी? 16/11/81, 1981। हम्म, चलिए नहीं रहा। चलिए चल ही नहीं रहा। सर एक काम करो, आप इसको बंद करो, मैं करता हूँ। आप मेरे को बताना, मैं लिखता जाऊँ। आप इसको बंद करो। एक बार इसको बंद करो जरा आप। सर बंद ही तो नहीं हो रहा। क्या हो गया? ये स्टॉप शेयरिंग हो गया सर। मैं अब शेयर करता हूँ। हाँ जी बताइए क्या लिखना है? सर ग्यारह मेरा व्हाइट बोर्ड, इक्यासी सर व्हाइट आप बोर्ड प्लीज़ है। थोड़ा सा आप शांत रहिए, वो अपने हिसाब से जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। आप कर रहे हो, चलो ठीक है सर, मैं हटा देता हूँ। हाँ जी आप कर। कितनी बताई थी? सर आप प्लीज़, कोई बीच में बोले ना, जो बोलते हैं तो उनकी आ जाती है, इसलिए प्लीज़ कोई बीच में 16। बोले नहीं प्लीज़। 16/11 अमन जी मैंने म्यूट कर दिया, आप भी म्यूट हो गए, आप अनम्यूट कर लीजिए। अब कोई, आप अपने हिसाब से कोई डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए। अच्छा, हम सर की लेते हैं। 16/11 नहीं सोलह सर, सर सर आप प्लीज़ उन्नीस प्लीज़ सर आप रहने दीजिए सर, वो अपने हिसाब सौ से ले रहे हैं, प्लीज़ सर। 1975। तो हम वैदिक ग्रेड में अब इसको हम फिल कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा 22। इसका जोड़ेंगे, बर्थ नंबर हमारा 4 नंबर आ जाएगा। तो 4 नंबर हमने यहाँ पे डाल दिया। 9 नंबर हो गया। सेंचुरी नंबर हम वैदिक में लेते नहीं है, तो हम 7 ले लिया, और 5, और इसका टोटल आ गया 8 नंबर। BN8 और DN8। तो अब हमें क्या करना है, जो मैंने फोटो शेयर किया था उसमें से जो हमारे कलर इन दोनों का फ्रेंडली हैं, वो नंबर हम ले सकते हैं। ये है। और इसमें हम, जैसे हम 1, 3 और 6, ये नंबर हमारे बचे हुए हैं।
तो इनमें से जो हमारा फ्रेंडली है वो लेंगे, और जो हमारा सिंगल आ रहा है वो हमको लेना है, नहीं तो हमारा कार्ड बेकार हो जाएगा। इसमें एक और प्लस पॉइंट ये है कि जब हमारी महादशा चलती है, तो जैसा हमारी सर की महादशा चल रही है 5 नंबर की, तो 5 नंबर डबल हो गया तो बैलेंस हो गया। अब अगर मून की चल रही होती, मून का कलर ले लिया, तो काम धंधा पिट जाता। तो जो डबल है वो लेना नहीं है। बस ये छोटी सी कैलकुलेशन है। आगे समझ में? ब्रदर इसमें जो भी नंबर डबल है उनको यूज नहीं करेंगे, अगर वो ट्रिपल में जा रहे हैं तो यूज कर सकते हैं। नहीं, नहीं कर सकते। ट्रिपल में वो दशा में जाएंगे ना, और नुकसान ओके, करेंगे। जो सिंगल डिजिट में है वो यूज कर सकते हैं। यूज करेंगे, और वो भी बीएनडीएन के फ्रेंडली। फाइन, ठीक है। सर जैसे इनका 4 और 8 आ रहा है, जो अब फर्स्ट और लास्ट टोटल, तो फोर हाँ और जी। एट का जैसे ब्लू एंड ब्लैक एंड ब्लू कलर आ रहा है, तो वो यूज करेंगे उसमें? हाँ, तो कर सकते हैं। तो वही करेंगे या कर सकते हैं आप? नहीं, करना कौन सा कलर है? मतलब कि इसके बाद तो हम काम के हिसाब से भी तो देखेंगे ना। हाँ जी, अब बताओ सर आप एक को। अब इसमें सर ने 3 नंबर लिया है, तो 3 नंबर इनके कहीं ना कहीं मैच कर जाता है। हार्ड कोर एनिमी नहीं है। तो 3 नंबर गोल्डन कलर हो गया, येलो कलर। तो सर का लोगो है, तो अच्छा नाम दे रहा है। सॉरी सर, मैं समझ नहीं आया, जब वो 1, 3 और 6 सर वाइट पीरियड मिक्स में है, रुक रुक के आ रही है, तो समझ वो नहीं पा उनके पास है ही नहीं डेट ऑफ बर्थ में, तो वो कैसे आप 3 नंबर ले लेंगे गोल्डन? सर ये वैदिक ग्रिड है ना, हाँ वैदिक वही ग्रिड तो। में वहां पर है। तो हमको इनके हार्डकोर एनिमी नहीं लेने, हार्ड बाकी सब चलेगा। हार्ड और एनिमी, वो थोड़ा सा नहीं समझ आया कंसेप्ट। सर इनको भी बता दीजिए कौन किसका एनिमी है कौन किसका फ्रेंड है एक बार। ये हार्डकोर एनिमी, जैसे 1 और 2 का, 1 का हो गया 8 नंबर, और 8 का 1 हो गया। हम्म। 2 नंबर का हो गया 4 और 9, हार्डकोर एनिमी। 3 का हो गया 6। तीन का फोर 6 शत्रु। 4 नंबर का 2 और 9। 5 नंबर का कोई एनिमी नहीं है। 6 नंबर का 3 हार्डकोर एनिमी। 7 नंबर का भी मेनली ऐसा कोई हार्डकोर एनिमी नहीं है, पर फिर भी 4 के साथ अवॉइड करना चाहिए। 8 नंबर का 1, और 9 नंबर का 2 और 4। हमको ये नंबर नहीं लेने। 9 का 2 चंद्र दुश्मन होता है? हाँ जी। अच्छा। और फ्रेंड सर ये तो एनिमी बताए फ्रेंड कौन से है। बाकी जो बच्चे हुए वो सारी फ्रेंड है। फ्रेंड्स ठीक है ठीक। वैसे सर मेरा वो है क्या है, मूल अंक 1 है, भाग्यांक 3 है, तो मुझे किस टाइप के टोटल नंबर लेना चाहिए? प्लीज पर्सनल क्वेश्चन ना पूछें, क्योंकि फिर सब अच्छा, पर्सनल ना पूछेंगे। पूछूं? प्लीज ठीक है। नॉलेज पे ध्यान दीजिए। ओके सर, सॉरी। इसमें फिर हमारे कार्ड के कलर आ जाते हैं कुछ, जैसे ग्रीन होता है बैलेंसिंग के लिए, येलो हैप्पीनेस के लिए, सोशल फन के लिए, और रेड हो गई यूथ के लिए।
सर जैसे आप वो अभी जो ग्रेड बनाई थी डेट ऑफ बर्थ सर की, तो उसमें हाँ कौन जी। सा कलर नहीं लेना ये नहीं समझा। ये तो समझ आ रहे हैं, ग्रीन ब्लू रेड, रेड ग्रोथ के लिए वो भी है, तो उनका कौन सा कलर, दो उनकी नंबर डेट ऑफ था बर्थ पे फाइव। कौन सा कलर लेना चाहिए हमको? कौन सा, वही तो मैंने बताया था आपको। वही नहीं समझ आया सर बस। अच्छा, नहीं समझ में आया। मैं एक और डेट ऑफ बर्थ लेता हूँ मैं। ले लीजिए किसी की भी। लिखने क्या? सर वॉइस क्लियर नहीं होने से समझ नहीं वो आ रहा समझ में है। नहीं आ रहा सर, उसको अच्छा लिखो। क्या जी? वो आप जो लिख रहे हो वो दिख नहीं रहा, आप कैसे ग्रेड बना रहे हो वो हमको समझ में नहीं आ रहा। नहीं नहीं, ग्रेड सब समझ आ रहा है। वो हम्म, मतलब कि कलर कौन सा लेना है, मतलब कि वो जो जैसे, भी है। हाँ, सर थ्री, उनको इसमें करने तो दीजिए, सर उनको करने तो दीजिए प्लीज। हाँ हाँ शांत करो। रहिए, बाद में क्वेश्चन पूछ लेना। हम्म, डेट ऑफ बर्थ है, मैं 11/1981। दो अच्छा। 1985। तो ठीक इसका है। बीएन बन गया 1, डीएन बन गया 7, 10 20 8, 20 30 30 35 8 आएगा सर। 8 सर बन गया। प्लीज बीच में थोड़ा सा मत बोलिए, आवाज स्क्रीन वो गायब हो जाती हैं प्लीज, हो रिक्वेस्ट गया। है। अब इसमें हम वैदिक ग्रेड बनाते हैं। अब इसमें हम लिखेंगे, 1 लिखा, 9 लिख लिया, जैसे जैसे ग्रेड में लिखा हुआ है ऐसे ही लिखना है। अब हमारा 2 आ गया, 1 को हम लिखते ही नहीं है। 8 आ गया, 8 इससे भी आ गया, और डेस्टिनी से भी आ गया, और 5 आ गया। इतना लिखने के बाद हमें इन दोनों का बेस्ट फ्रेंड देखना है कौन सा है। जो भी इनका बेस्ट फ्रेंड है वो हम नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर जैसे ये हमको नहीं लेना, ये हमको नहीं लेना, बाकी जो भी है डेट ऑफ बर्थ में वो हम ले सकते हैं। हम कोई सा भी कलर ले सकते हैं जो सिंगल है। और डबल अगर हमने ले लिया और हमारी दशा आ गई, सन की आ गई, जैसे डबल 1 है, सन की दशा आ गई, तो यहाँ पे एक नंबर जुड़ जाएगा और आपका काम पिट जाएगा। आ गया समझ में मैम? सर आप ये कह रहे हैं जो दशा चल रही है उसका मतलब नहीं लेना वो, राइट? जी हाँ। नहीं, अगर 5 की आ रही है तो ले सकते हैं, अगर अच्छा डबल नंबर है तो आपको तब नहीं लेना। अच्छा, डबल नंबर आया उसकी दशा आ गई तो वो आपने नहीं लेना। आप नहीं लेना डबल नंबर, नहीं लेना आपको, सिंगल नंबर लेना है बस। जो भी डबल आ गए वो लेना ही नहीं, दसा वसा सब छोड़ दो आप। अच्छा ठीक। आगे ठीक है चलो। जी। तो इसमें सर वैसे फेवरेबल नंबर हुआ क्या उसका, मतलब 259? फेवर में आप 3 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, 5 ले सकते हो। बाकी ये काम के हिसाब से भी तो होते हैं। मतलब डबल में डबल एट नहीं लेना, बाकी सब ले सकते हो आप, ये कह रहे हैं? हाँ, डबल 1 डबल 8 नहीं ले सकते आप, बाकी ले सकते हो, ओके। बाकी सब ले सकते हो। काम के अनुरूप बताना सर को, जैसे एस्ट्रो का हो गया, ये चीजों के लिए कौन से नंबर होते हैं? उनके कलर होते हैं कार्ड के। ये कार्ड का कलर कैसा लेना है वो बताया गया है।
ये कार्ड का बेस कैसे लेना ये आप बता रहे हैं सर? हाँ, नहीं, कार्ड का कलर कैसा लेना है? कोई कार्ड का बेस ही होगा ना कलर, भाई कार्ड किस कलर का है वो? बेस जो कलर होगा हाँ वो उस, और ऊपर जो उसमें लिखावट है वो क्या कलर लेना है उसका, नहीं कुछ? वो आगे बताऊंगा ना। ठीक है सर, ओके सॉरी। अब जैसे हमारे कुछ कलर हैं, दो तीन कलर मैं बताऊंगा, बाकी फोटो भेज देंगे सर ग्रुप में। जैसे हमारा हो गया, पब्लिक इकट्ठी करने का काम है या टेंट वगैरह का क्या काम हो गया, तो हम वहाँ पे रेड कलर को ले आएंगे। और जैसे कहीं हमको ग्रोथ चाहिए, तो वहाँ पे हम ग्रीन कलर को ले आएंगे। और कहीं हमें रॉयल्टी या क्रिएटिव माइंड के लिए वहाँ पे वॉयलेट कलर का यूज कर सकते हैं हम। जैसे लो हो गए या बहुत बड़े बड़े वकील होते हैं, उनके ब्लैक कलर के कार्ड मिलेंगे आपको। और जो प्योरिटी होगी या क्लियर माइंड, अमन जी मैंने सबको म्यूट कर दिया, आप अनम्यूट कर लीजिए। जो क्लियर माइंड के होंगे या प्योरिटी होंगे, वो अपने वाइट कलर का कार्ड रखते हैं। इसके बाद इसमें क्या होता है, इसके बाद इसमें वास्तु का कंसेप्ट आता है। वास्तु हमारा टॉप पे वाटर हो गया, ईस्ट में एयर, साउथ में फायर, और फिर साउथ वेस्ट हो गया। और ये पांचों एलिमेंट से मिलके तब हमारा कार्ड बनता है। अगर किसी हमने कार्ड में फायर एलिमेंट बढ़ा दिया या ये सब चीज, तो हमारा सब कुछ डिसबैलेंस हो जाएगा। तो अगर हमारी चीज वास्तु के प्रति होंगी, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। ये इसमें हम स्पेस एलिमेंट और एयर एलिमेंट दोनों साथ में आते हैं, जो कि वेस्ट से नॉर्थ के बीच में होते हैं। और नॉर्थ वेस्ट से और ईस्ट के बीच का काम फैलाने का करता है। पानी भी फैलाएगा आपकी चीज को, और हवा भी आपकी चीज को फैलाएगी। नॉर्थ वेस्ट से आगे और ईस्ट के बीच में हमारा काम है फैलाव का। हर तरह से हम फैलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हम अपना कंपनी का लोगो, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ये दो तीन चीज देते हैं। तो इससे हमारा नाम बहुत जल्दी फैल जाता है। तो ये तो समझ में आ गया जी। इसके बाद आ गया हमारा ब्रह्म स्थान होता है। उससे हम थोड़ा सा नीचे हम अपने कंपनी का नाम लिखते हैं, और इसका एक पैटर्न होता है। तो वो पैटर्न में हम नॉर्थ वेस्ट की तरफ तो हम अपना लोगो रख लेंगे, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ अपना नाम और मोबाइल नंबर, और सेंटर से नीचे साउथ वाले हिस्से में हम अपनी कंपनी का नाम, और साउथ वेस्ट के कोने में हम अपनी सर्विस लिखते हैं। सर थोड़ा सा धीरे बताइए, एक बार थोड़ा रिपीट भी कर दीजिए। हाँ जी, रिपीट के लिए अगली स्लाइड देखेंगे। जैसे हम, तो नॉर्थ वेस्ट में तो हमारा कंपनी का लोगो आ गया। इसके बाद हम नॉर्थ ईस्ट में अपना नाम, मोबाइल नंबर ये देते हैं।
और ब्रह्मिस्तान हो गया, उससे थोड़ा नीचे हम अपने कंपनी का नाम लिखते हैं। और साउथ वेस्ट कोने में हम सर्विस लिखते हैं। स्टेबिलिटी साउथ वेस्ट से आती है, और वहां पे हम अगर हमारी सर्विस आ जाएंगी तो वो हमारी चलती रहेंगी। आ गए समझ में जी? यहाँ हम साउथ ईस्ट में कुछ मेंशन करते हैं। साउथ ईस्ट में कुछ नहीं करना। Fine. अब हमारे कुछ कार्ड में हमें क्या अवॉइड करना है कि हम आउटडेटेड इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। जैसे हमने दो नंबर चलाए हुए हैं, एक हमारा चल रहा है, एक नहीं चल रहा, तो हमारा कंपनी का नेम फेम सब खत्म होने लगेगा, या जिसका वो नंबर है वो डाउन जाएगा। और हम एक कार्ड की ना बहुत हल्की क्वालिटी का बना लेते हैं। तो जब हमारे कार्ड की क्वालिटी अगर बेकार होगी तो हमारा बिजनेस नहीं चल पाएगा। हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा कार्ड अगर हल्का होगा तो। और कार्ड में एक दो और इंफॉर्मेशन है। अगर हम कार्ड के पीछे कुछ भी नाम लिख लेंगे, जैसे बहुत से पीछे अपना नाम लिख देते हैं या कुछ भी, तो उसमें क्या होता है, वो अपने घर पर टाइम नहीं दे पाते। और बहुत से अपना नाम नहीं लिखते कार्ड में, कंपनी के नाम से ही अपना कार्ड बना के रखते हैं, उसमें उनका नाम नहीं होता। तो वो पूरा काम कंपनी के लिए करते रहेंगे। और इसमें एक और है कि हम अपना नाम छोटा और कंपनी का नाम बहुत बड़ा कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, हमें कंपनी से बेनिफिट उठा ही नहीं पाते। तो इतना था ये विजिटिंग कार्ड का। और हाँ, इसमें कॉर्नर का कट हो जाती है ना, बहुत सी बार हम कोई कोना हुआ उसको ऐसे मोड़ देते हैं या कट कर देते हैं, तो वो हमारी एनर्जी को बैड एनर्जी में चेंज कर देगा। जैसे हमारे प्लॉट में होता है कोई सा कॉर्नर कट, वो वहीं से ही हमारी एनर्जी खत्म हो गई, ऐसी हमारे इस कार्ड से हो जाती है। और एक और है, जैसे हम इसमें फोटो लगाते हैं, कार्ड में अपनी फोटो लगा ली, तो हमारा क्या होगा, पब्लिक से कनेक्शन तो जुड़ेंगे पर इमोशनल हो जाएंगे और बेवकूफ बनते रहेंगे। और कुछ लोग फायदा उठा लेते हैं, जैसे नेता लोग, होल्डिंग में देखा होगा, पब्लिक के सामने हाँ करते रहेंगे और पीछे अपना फायदा उठा भी लेते हैं। पर हाँ, पब्लिक से कनेक्ट रहते हैं वो, इमोशनल होके ही वो कनेक्ट रह पाएंगे। तो फोटो लगाने तो कौन से जोन में लगाएंगे आप उसमें? लगाना ही नहीं है ना, हम्म। बेवकूफ बना देगी पब्लिक आपको। और सर जैसे दो पार्टनर है सपोज, हाँ जी। उसका कैसे आप कुछ बताएंगे उसमें, जैसे नाम या नेम और कांटेक्ट कर रहे हैं आप? नहीं तो दोनों का विजिटिंग कार्ड अलग अलग होना चाहिए ना सर। नहीं होता ना, एक ही में आता है आजकल। नहीं सर, एक में नहीं आता। अगर एक में आएगा ऊपर नीचे आएगा सर, तो एक दूसरे को दबाएगा कोई सा ना कोई सा। वो तो मुझे पता है, मैं कुछ जानता हूँ। चल जिसका नंबर ऊपर होगा चलेगी उसी की, नीचे वाले की नहीं चलेगी। हाँ जी सर। ये तो पक्का।
अमन जी, एक क्वेश्चन था, पूछूं मैं? हाँ जी। जैसे एक विजिटिंग कार्ड है, और जैसे हमारे एक नोन है, उसमें हस्बैंड वाइफ दोनों अकल्ट में काम करते हैं, हाँ जी। अलग अलग फील्ड्स में काम करते हैं। तो एक तरफ हस्बैंड का कार्ड है, एक तरफ वाइफ का कार्ड है, हाँ जी। तो वो कार्ड तो सुटेबल रहता है? नहीं, नहीं रहता, वही तो मैंने बताया था। वो अपनी फैमिली को ही टाइम नहीं दे पाते। नहीं, हस्बैंड वाइफ दोनों, एक तरफ हस्बैंड का कार्ड छपा हुआ है, एक तरफ वाइफ का कार्ड छपा हुआ है। उसी एक के लिए उसी के दोनों एक लिए। दूसरे को, दोनों फैमिली को टाइम नहीं दे पाएंगे एक दूसरे को। हाँ जी, दोनों टाइम नहीं दे ओके, पाएंगे। वो ओके, ओके। इधर भी, वो इधर भी जी। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। इसके बाद हम चलते हैं अपने न्यूमरोलॉजी की तरफ। सर जिनके कैमरे ऑफ है मैं उनको रिमूव कर रहा हूँ, 2 बंदों को मैं रिमूव कर चुका हूँ। बाकी और भी जिनका ऑफ है तो ऑन कर लें, नहीं तो मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो ये मैं पहले रिमूव कर दूँ। अच्छा लगा। सर मेरे साथ बच्चे हैं इसीलिए मैंने ऑफ कर रखा है सर। वो क्या बच्चे मस्ती कर रहे हैं। मैं घर आ गया हूँ। अब मोबाइल का स्टार्ट करें। अगर इसमें कोई डाउट है तो बताओ। सर अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है और तो कोई कॉमन कलर है सर? सर कॉमन कलर फिर काम के हिसाब से लेते हैं ना। अच्छा जी, ठीक है। अब जैसे ब्यूटी पार्लर का हो गया तो पिंक लोगे ना, ठीक है। या सर वकील का है वास्तु तो में एस्ट्रोलॉजी में कौन सा लेना चाहिए, वास्तु एस्ट्रोलॉजी में? वो मैम आप डेट ऑफ बर्थ से बताए तो है आपको। वो ग्रुप में फोटो भेज देंगे। जैसे ठीक। आपको ट्रस्ट ये चाहिए, या ग्रोथ चाहिए, या आपको बहुत सारी भीड़ चाहिए, उसके लिए अलग अलग कार्ड है ना आपके लिए। स्पिरिचुअलिटी के लिए वो बताया था मैंने, वॉयलेट कलर। और वाइट कार्ड बताया था, अगर क्लियरिटी चाहिए आपको, वाइट कलर का कार्ड रख सकते हो। अब मोबाइल की तरफ बढ़ना है। अब मोबाइल नंबर में मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ कि मोबाइल नंबर में एक नंबर हो गया हमारा सन का, 2 नंबर मून का, 3 नंबर गुरु का, 4 नंबर राहु का, 5 नंबर बुध का, 6 नंबर शुक्र का, 7 नंबर केतु का, 8 नंबर शनि का, 9 नंबर मंगल का। इसी के ऊपर पूरी न्यूमरोलॉजी है। आप कैसे भी करो, इधर उधर सब वही है, मिक्स है ये, इनसे अलग कुछ है नहीं। तो हमारे मोबाइल नंबर में 10 नंबर होते हैं। अब 10 नंबर हुए तो हम उसके कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड बनाना मैं बताता हूँ आपको एक बार। जैसे कोई भी नंबर है, ये ऐसी कोई नंबर ले लिया मैंने, तो अब एक पेयर ले लिया हमने 9 3, फिर दूसरा 3 1, फिर ये अगला डबल वन, फिर इससे अगला 1 2, फिर इससे अगला 21, फिर इससे अगला 1 2, फिर इससे नेक्स्ट 23 और 34 और 45।
अब ये हमारे 9 नंबर हो गए। अब इसमें तो हम इजीली बना लेंगे, आराम से बना सकते हैं। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जैसे किसी के नंबर में 0 आ जाए। अभी हमने ये नंबर लिया था 93112012। अब इसको मॉडिफाई नंबर बनाना पड़ेगा हमें पहले, तो हम इसे मॉडिफाई में कन्वर्ट करेंगे। जीरो को हम 0 से पहले वाले नंबर को बना देंगे। अब ये हमारा होगा मॉडिफाई नंबर। अब हमको 9 कंपाउंड इसके बनाने हैं। 93 11 11 12 22 22 ये हमारे 9 कंपाउंड बन गए। आ गए समझ में जी? आ गया। इसमें कोई वो अलग मेथड नहीं है, बस 0 की जगह 0 से पहले वाला नंबर लाना है और दो दो नंबर का पेयर बना के चलना है। अब इसको हम जोड़ते हैं बस। इसको हम ऐसे जोड़ेंगे 9 + 3 + 1 + 2 + 0 + 1 + 2। ये आ गया 22। लाइन कर रहा हूँ। 2। आजकल हम जो नंबर देते हैं वो देते हैं हम 3, वो 1, 3, 6 और 5। ये 4 नंबर कॉमन है, जबकि ये भी हमारा वैदिक ग्रेड पे ही मोबाइल नंबर चलता है। तो जैसे हम कोई भी नंबर ले लेंगे, तो वैदिक ग्रेड में जैसे हम करते हैं, तो जैसे मैं अपना ही नंबर ले रहा हूं, तो मैं नंबर लूंगा अपना 99 1 5 5 9 3 और 5। इसका टोटल भी 1 आ गया। ऐसा हम ग्रेड में कर लेंगे। तो इन ग्रेड के अपना अपना एक मेथड है। अब जैसे किसी को मान सम्मान चाहिए, उसे पैसे से कोई मतलब नहीं है, तो वो उसको दे दो आप 319 का कॉम्बिनेशन। अब किसी को चाहिए भाई पैसा ही पैसा चाहिए, तो आप 6 7 और 5 को क्रिएट कर दो। ये हो जाएगा लग्जरी योग बोलते हैं इसे। जितने भी सुपर स्टार मिलेंगे, शाहरुख खान, सलमान खान, सबकी डेट ऑफ बर्थ या मोबाइल नंबर कहीं ना कहीं से मैच हो जाएगी 6 7 5 से। अब इसमें हमें
284, ये हमें अवॉइड करने हैं। अगर हम इसको अवॉइड करेंगे तो हमारा मैक्सिमम नंबर प्योर हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा 248 से। अब लोग बाग बोलते हैं कि भाई 2, 4 और 8 नहीं लेना। तो मैं बोलता हूं इसमें 7 नंबर भी अवॉइड करना चाहिए। 4 और 8 लेना ही नहीं है। 2 और 7 वन टाइम ले सकते हैं। 2 और 7 वन टाइम ले सकते हैं अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ में है, फिर हमें नहीं लेना है। अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ में आ गया तो हमें लेना नहीं है बिल्कुल भी। इतना आ गया जी समझ में? हेलो, इतना आ गया जी समझ में? हाँ जी सर। हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो हम नंबर को जोड़ना है, वैदिक ग्रेड बनानी है, और अब इनके एट्रीब्यूट्स हैं जो कंपाउंड बनते हैं, मतलब कि 11 से 99 के बीच में जो भी बनेंगे। अब यहां से चलते हैं, हमारा 11 नंबर किसके लिए बनेगा? अगर हमें पैसा चाहिए, अट्रैक्टिव दिखना है, तो हम 11 नंबर ले लेंगे। सरकार से काम है तो भी 11 नंबर ले लेंगे। सेम बात 12 नंबर में भी। ये 12 नंबर में हम बहुत सॉफ्ट से और बहुत अच्छे देखते हैं, और ऐसे लोगों को पब्लिक सपोर्ट करती है, और इनके पास पैसा रहता है। 12 नंबर वालों के पास पैसा मिलेगा। और 13 नंबर या 31 नंबर, 30 नंबर, 31, 1331, दोनों अगर कहीं कैसे भी आ जाएंगे तो ये नॉलेज गेन करेंगे, और इनको अच्छी नॉलेज रहेगी कहीं ना कहीं। गुड एडवाइजर होते हैं ये, और ये स्टूडेंट के लिए अच्छा नंबर माना जाता है। और ये एमएनसी कंपनी में भी अच्छी पोजीशन पे रहते हैं। अब 14 नंबर क्या देगा? लोन, लिटिगेशन, हेल्थ इशू, लीगल नोटिस वगैरह आते रहेंगे 14 नंबर से। इसके बाद आ गया हमारा 15 नंबर। 15 नंबर आ गया, वो मतलब कि अपने फादर की वजह से जाने जाते हैं ज्यादातर, और वे कम्युनिकेशन उनका बहुत अच्छा होता है, एजेंट वगैरह में काम कर सकते हैं, और वे भी एजुकेशन के लिए भी और पैसे के लिए भी एक अच्छा नंबर माना जाता है। इसके बाद आ गया हमारा 16 नंबर। 16 नंबर बॉम्ब ब्लास्ट नंबर बोला जाता है। अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में आ गया, वो डेट ऑफ बर्थ कह रहा हूँ, मोबाइल नंबर में आ गया, उसकी पत्नी को हेल्थ इश्यू रहेंगे, कैरियर और जॉब को लेके कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी। 16 नंबर वाले के साथ कब पता नहीं क्या हो जाए,
राम जाने। तो 16 नंबर वाले बहुत खतरनाक भी होते हैं। इन्हें मनी के लिए भी स्ट्रगल करना होगा और रिलेशनशिप के लिए भी। इसके बाद आ जाता है 17 या 71। तो जिनके 71 होता है या 17, ये मतलब कि एक इनके कांटेक्ट अच्छे होते हैं, किसी भी तरह से इनके कांटेक्ट बन जाते हैं और इनके पैसा आता रहता है। पैसे से रिलेटेड कोई भी काम हो इनके रुकते नहीं है कभी भी। जॉब के लिए अच्छा है। नेटवर्क मार्केट के लिए बहुत अच्छा नंबर है। जिनको नेटवर्क मार्केट करनी है वो इस नंबर को ले सकते हैं, 71 या 17। इसके बाद 18 नंबर आ गया, जो थोड़ा कोर्ट केस वगैरह देता है, गवर्नमेंट से इशू देता है और फादर की हेल्थ को भी इशू करेगा कुछ ना कुछ। 18 नंबर। 19 नंबर एक बहुत अच्छा नंबर है, इसमें गवर्नमेंट रिलेटेड काम मिल जाता है, लीडरशिप मिलेगी और इसमें बंदा घर से बाहर रहता है। घर से बाहर के बहुत काम मिल जाते हैं। मतलब कि अगर 19 नंबर है तो घर से बाहर जाके ही पैसा कमाएगा। इसके बाद आ गया 21। तो 12 से है, पर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जैसे हमारा 12 में हम पैसे जोड़ लेते हैं, तो 21 में हमारे पैसे खर्च होंगे, हम पैसे जोड़ नहीं पाएंगे। 22 नंबर अगर होगा किसी के नंबर में तो उनका मूड स्विंग होता रहेगा। 23 अच्छा नंबर है और बेकार नंबर भी है। अगर हमारे कोई शत्रु है, एनिमी है, तो हम उनसे आसानी से जीत जाएंगे। और अगर हमारे बच्चे हैं तो हमारे बच्चे दूर रह के पढ़ेंगे, हमारे पास नहीं रह पाएंगे 32 नंबर में या 2 नंबर में, 23 में। अब आ गया 24 नंबर या 42 नंबर। तो ये डिप्रेशन देता है कहीं ना कहीं, और इनका ब्रेन कैलकुलेशन वाला होता है। 24 घंटे कुछ ना कुछ काम करता रहेगा, सोचता रहेगा। रात को नींद आ रही है और अपना काम कर रहे हैं, कुछ कैलकुलेशन चलती रहेगी दिमाग में, और इस कैलकुलेशन की वजह से इनको बीपी की समस्या हो जाती है। जिसके भी नंबर में 24 होगा तो उनका दिमाग शांत नहीं रहता, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, इसी के कारण उन्हें बीपी की समस्या हो जाती है। अब 20 नंबर आ गया, 25। तो ये हीलिंग के लिए बहुत अच्छा है, डॉक्टर के लिए बहुत अच्छा है, ये अगर किसी एस्ट्रोलॉजी के लिए भी अच्छा है। अगर किसी अपने हाथ से दवाई दें जिसके मोबाइल नंबर में 25 है, तो उसकी दवाई का बहुत ज्यादा असर होता है। तो डॉक्टर के लिए बहुत अच्छा नंबर है ये। इसके बाद आ जाते हैं 62 या 26 पर। तो जिसके भी 26 नंबर होगा उनकी सास बहू में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। 26 नंबर में सास बहू में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। और दूसरा, बेबी कंसीव करने में दिक्कत होती है।
और अब आ गया 27। 27 हमारा जॉइंट पेन इश्यू दे देता है, यूरिन रिलेटेड इश्यू देता है, और जॉइंट में मतलब कि ये हमारे बैक हो गया, कोई ना कोई इश्यू, जॉइंट रिलेटेड इश्यू मिल जाएगा 27 नंबर में या 72 नंबर में। और इनको जैसे वो होता है किडनी से मवाद आना, वो बीमारी भी इसमें देखने को मिल जाती है किसी किसी को। 28 नंबर, 28 नंबर वैसे बुरा भी माना जाता है, अच्छा भी माना जाता है। 28 जितने भी आपके आसपास के करोड़पति होंगे उनके मोबाइल नंबर का टोटल होगा या उनकी डेट ऑफ बर्थ होगी। पर ये घर घर के लिए अच्छा नहीं होता किसी भी सूरत में, बिजनेस के लिए अच्छा होता है ये नंबर। तो यहाँ भी हम स्ट्रगल करेंगे, और जिनके घर में 28 नंबर रहेगा उनके घर में सीलन रहेगी। और दूसरा, बहुत मेहनत के बाद उन पे मनी आएगी, और वो मनी भी उनकी धीरे धीरे हॉस्पिटल में खर्च होगी। 29 फिर पैसे का नंबर है, 29 नंबर ले लिया, पैसा आता गया, आता रहेगा। धन लक्ष्मी योग 92 नंबर या 29 नंबर को बोलते हैं, लक्ष्मी का नंबर। और जितने भी फाइनेंस का काम करते होंगे हमारे आसपास उनके नंबर में जरूर मिलेगा 92 नंबर। 92, 12 नंबर और 37, ये तीन नंबर जरूर मिलेंगे। इसके बाद आ गया हमारा 34, नहीं 33। 33 हमारा अष्टलक्ष्मी योग है, जिसके में आ गया वो हर तरह से संपन्न रहेगा, उसे कुछ करे ना करे उसके पास पैसा आएगा, रुकेगा, अपनी मर्जी का मालिक रहेगा वो। आ गया 34। 34 वाले के क्या होता है, ये जो हमारे पैर के निचला हिस्सा वो सूज जाता है, पैरों में सूजन जो आती है, या जैसे हमने पैर रखा और पैरों में झंझनाहट होने लगी, अस्थमा से रिलेटेड समस्या हो गई, सांस से रिलेटेड कोई समस्या हो गई, पैरालाइज हुआ कोई परिवार में, इससे देखते हैं। और जिद्दी भी 34 नंबर वाले मिलेंगे। 35, 35 अच्छा नंबर भी है, बुरा नंबर भी है। 35 दो तरह के रिजल्ट देता है। अगर हम इसके साथ मेहनत करेंगे तो हमें 35 ईयर के बाद ही हमें अच्छे रिजल्ट देगा। और 35 वालों को सफलता तभी मिलेगी जब वो अपने जन्म स्थान को छोड़ देंगे, तो उन्हें बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है। 36 वालों को डीप नॉलेज होती है, मल्टी टैलेंटेड होते हैं। इसके बाद 37, ये फिर फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए अभी बताया था, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, और इसमें इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छी होती है। और इसके लिए एक थोड़ी सी गलत बात है, अगर किसी का मोबाइल नंबर 37 पे आ गया तो उनको अपने फादर से दूर रहना पड़ता है। अगर साथ रहेंगे तो उनके फादर की जल्दी डेथ हो जाती है। और ओकल्ट साइंस के लिए बहुत अच्छा नंबर है 37 भी। 38 मतलब कि ये बिजनेस के लिए
प्रॉपर्टी के लिए, काउंसलर के लिए, रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छा नंबर है। पर इसमें मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नंबर नहीं माना जाता। 83, 83 मैरिड लाइफ पे थोड़ा डिस्टर्ब करता है। 39, 39 मान सम्मान हो गया, एनजीओ के लिए बहुत अच्छा करते हैं। और 39 में एक और चीज देखने को मिलेगी, स्किन डिजीज हो जाती है उनके ना, फोड़े फुंसी निकलते रहेंगे। इसके बाद आ गया 44। अब किसी के नंबर में 44 आ गया तो वो हॉस्पिटल, जेल, ऐसे चक्कर काटता रहेगा, परेशान रहेगा। पर एक और बात है कि वो मीठा बहुत बोलता है। अब आ गया 54 नंबर या 45 नंबर। ये इंटेलिजेंट तो होते हैं, पर इनकी सिस्टर, डॉटर की लाइफ में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और ये भी कोर्ट हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहते हैं। अब जैसे कोई डॉक्टर हो गया, जेलर हो गया, उनके लिए अच्छा नंबर चल जाएगा। अब 46 फिर स्किन डिजीज देगा और इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं। 47 में बंदा जुगाड़ू हो जाता है और इनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है और ये बहुत चालाक किस्म के होते हैं। 48 डेंजर नंबर है। इसमें हमें ब्लड से रिलेटेड कोई भी समस्या हो जाएगी और हम डिप्रेशन ले लेते हैं फिजूल का, स्ट्रेस रहता है हमें फिजूल का। और लीगल नोटिस यहाँ से भी मिलते हैं हमें 48 नंबर से। और 48 नंबर हमें कोई बड़ी डिजीज दे सकता है, एडिक्शन भी देता है। 49 क्या देगा हमें, कॉन्फिडेंस दे देगा। रिस्क वाली कोई भी काम करवाने के लिए हम एग्री हो जाते हैं और हमें इसमें हमें बहुत हार्ड वर्क करने के बाद सफलता मिलती है। अब आ गया 55। 55 बहुत अच्छा नंबर है। ये मतलब कि लाइफ को बहुत बैलेंस बना देता है और हमारे 55 के योग में ही हमारे बहुत ज्यादा कांटेक्ट बन जाते हैं और बड़े बड़े नेता या बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े लोगों से संपर्क होते जाएंगे और वहां से हमें बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। अब आ गया 56 या 65। ये मनी लॉस कराता है। मनी लॉस हमारी कैसे भी हो हमारे। और दूसरा, हम यहाँ पे पैसे मांगने में शर्म करते हैं। जिस किसी के भी डेट ऑफ बर्थ में, वो मोबाइल नंबर में 65 होगा और इनके घर के पास कोई ऐसी फेमस जगह होगी, जैसे मंदिर होगा, मस्जिद हो गया या पार्क हो गया, कोई स्कूल हो गया, ऐसे रहेंगे। और ये बिजनेस माइंडेड होते हैं। पर बिजनेस जब चलेगा जब ये पैसे ले पाएंगे किसी से। इसके बाद 57 हो गया। 57 स्पीकिंग के लिए बहुत अच्छा नंबर है और इनके पास लोग एडवाइस लेने के लिए आते हैं अगर किसी के नंबर में 55 या 75 नंबर है तो। और गुड कॉम्बिनेशन माना जाता है और ये बिजनेसमैन के लिए भी बहुत अच्छा नंबर है, एस्ट्रोलॉजी के लिए भी। 55 नहीं, 58।
58 नंबर में हमारी मनी ब्लॉक हो जाती है और हमारा फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, और ये लंबी लंबी बात करते हैं लाख करोड़ की, और करते कुछ नहीं। और सेमी 85 का हो गया। अब इसके बीच में आ गया 77 का। 77 हमें इंटरनेशनल कांटेक्ट करा देता है। अगर 77 है, पर 77 हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी नींद को डिस्टर्ब करता है, हम सो नहीं पाते हैं। 77 किसी के नंबर में होगा तो 95 या 59। 59 हमें सक्सेस तो देता है, पर इसमें हम पैसे की वजह से किसी दूसरे से लड़ाई कर लेते हैं। इसके बाद 67 और 76, इसमें हमारा क्या होता है, हर तरह से अच्छा नंबर माना जाता है, बस ये मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नंबर नहीं माना जाता। 67 नंबर। 68 नंबर किसी के में भी होगा, उसके ऑर्गन रिलेटेड इश्यू आएंगे ही, हेल्थ इश्यू दे देगा और कोई भी सर्जरी करवा देगा। और 96 बहुत अच्छा होता है डांस के लिए भी, गुड प्लानर या इवेंट मैनेजमेंट के लिए तो बहुत ही अच्छा नंबर है ये। पार्टी के लिए, जो पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा नंबर है। और 78 नंबर, वैसे तो ये अच्छा नहीं माना जाता, पर अगर कोई हीलर है उसके लिए बहुत अच्छा नंबर है। अगर हम इसे नॉर्मली यूज करेंगे 78 या 87 नंबर को, तो अकेलापन दे देता है, हमें इससे बचना चाहिए। और ये फिर अपनी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व करने लगते हैं, जो इनसे होती नहीं है। फिर 97 या 79 नंबर हमें ब्लड से रिलेटेड समस्या दे देती है, और इसमें सक्सेस हमें अपने फादर के बाद मिलती है। और हमारी जॉइंट पेन इश्यू, किडनी रिलेटेड इश्यू भी देता है, और अप डाउन भी यहीं से आते हैं। और 98 और 89, ये मतलब कि लास्ट एज में हमें डिजीज दे देता है, और एस्ट्रोलॉजी, एडवोकेट और काउंसलर के लिए अच्छा नंबर माना जाता है। और 98 जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उनके में मिलेगा ही मिलेगा 98 नंबर या 89 नंबर। तो मोबाइल नंबर में भी हमारी वैदिक ग्रिड ही होती है। अब मोबाइल नंबर हम जैसे डालेंगे तो इसमें हमारी चौथी दृष्टि काम करती है। और इसमें हमारे दो तीन ट्रायंगल बनते हैं, वो मैं बता देता हूँ। ये हो गया हमारा 319
75428 6। अब एक हमारा ट्रायंगल बना, एक ये 3897। एक बन गया हमारा ये 124। और एक हमारा ट्रायंगल बन गया ये 964। और एक ट्रायंगल बन गया 325। तो अब जैसे हमारे में ट्रायंगल बन गया 124 का, तो वे कभी ग्रोथ ही नहीं कर पाएंगे। निशा जी, आप थ्री अपने टू आप को फाइव म्यूट कर लो, बार बार आपकी फोटो स्क्रीन पे आ जाती है। 325 का करेंगे तो इनको घूमने फिरने का शौक रहता है, और 964 ये रिस्क टेकर रहते हैं, ये रिस्क लेते हैं, और इनके अफेयर भी मिलते हैं कहीं ना कहीं देखने को, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। और 3 9 और 8 के में हम स्ट्रगल करते रहते हैं और हमारी फैमिली डिस्टर्ब रहती है। इसके बाद आते हैं हमारे, क्या आता है, ये बताता हूँ। ये आ गया 374। हाँ जी, आपका बोर्ड थोड़ा किनारे पे है, साइड थोड़ा सा बीच में कर लो, दिखाई नहीं दे। ये हमारा डायगोनल आ गया 374 का। अब 374 किसी के में भी आ गया, उसके में सीधा पितृदोष देखने को मिलेगा, काल सर्प दोष। सीधे उसी की कुंडली में खोल लो या मोबाइल नंबर खोल लो, वहीं से मिल जाएगा। और इन्हें लेट सक्सेस मिलती है। और जिनके में ये वाला होएगा वो, उनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी और यूरिन से रिलेटेड। अमन जी, मैंने म्यूट कर दिया, आप अनम्यूट कर लो। जिनके में 279 का डायगोनल रहेगा उनको यूरिन से रिलेटेड और बैक पेन समस्या देखने को मिलेगी। इसके बाद भी हमारा नंबर आते हैं चतुर्थी दृष्टि। चतुर्थी दृष्टि क्या है? जैसे ये हमारा कोई नंबर है, इधर कुछ भी लिखा है जैसे 9 4 8 7, तो ये हमारी चौथी दृष्टि पड़ गई। तो इसमें हमें समस्या रहेगी, हमारे शत्रु रहेंगे, और लाइफ में एक टाइम कंप्लीट फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। अगर हमारे मोबाइल नंबर में 3 और 6 नंबर नहीं है
एक बार फाइनेंशियल लॉस होना है पूरा कंप्लीट। इसके बाद अगर हमारे में 6 नंबर है और ये चौथी दृष्टि आ गई, तो अब हमारी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रहेगी किसी तीसरे पर्सन की वजह से। अब इसी में ही 3 हो गया और ये हमारा 8 नंबर हो गया। अब इसमें हम स्ट्रगल करते रहेंगे, एडवाइस दूसरे देते रहेंगे फ्री में, और मैरिज लाइफ है खत्म कर लेंगे। यही अगर चौथी दृष्टि 2 से 5 नंबर पर है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी है। यहाँ पे बंदा घूमने फिरने का शौकीन ही हो जाता है, और हीलिंग पावर बहुत अच्छी रहती है इनकी, और मनी बहुत जल्दी कमा लेते हैं। और ये वो मिलते हैं जो एक काम से 2 काम कर लेते हैं। अब इसके बाद अगर 9 और 8 का है चतुर्थी दृष्टि, तो ये क्या करेंगे, इसमें भाई और भाई भाई में डिफरेंस पैदा हो जाती है। एडवोकेट के लिए अच्छा नंबर है, और ऐसे लोगों को परिवार में कोई संतुष्टि नहीं मिल पाती अपने। अब आ गया हमारा यही, अगर 4 नंबर है और ये, वैसे ये भी एक तरह का छोटा पितृदोष माना जाता है, पर इन्हें गवर्नमेंट से रिलेटेड बहुत समस्या आती है। नोटिस आएंगे, सक्सेस नहीं मिलेगी, ग्रोथ रुक जाएगी। यहां से अगर हमारे नंबर में 9 और 5 नहीं है तो ऐसी 5 नंबर और 3 नंबर के लिए अगर हमारे नंबर में 1 और 9 नहीं है तो हमें लेट सक्सेस मिलती है, और हमें अपना प्लेस छोड़ना ही पड़ेगा यहां पर भी। और हमारा अगर 9 नंबर है और 9 नंबर से सीधा 6 नंबर, 1 और 3 नंबर नहीं है, तो ऐसे में भाभी की वजह से भाई भाई आपस में नहीं बोल पाते, ब्रदर ब्रदर में लड़ाई रहती है, और मल्टीपल रिलेशन रहते हैं कहीं ना कहीं। और इवेंट के लिए अच्छा नंबर है ये। और इसमें अगर कोई बंदा काम करेगा तो अपोजिट सेक्स के साथ काम करने में उसे ज्यादा मजा आएगा। जैसे डॉक्टर के लिए हो गया 19 नंबर भी दे सकते हैं, 25 भी, 37 भी। अगर कोई सर्जन है तो उसके लिए 68 नंबर भी हम दे सकते हैं। अगर सर्जन नहीं है तो 68 में ऑर्गन निकल जाएंगे। ऑकल्ट साइंस में 75, 25, 37, 71। अगर कोई मैरिड लाइफ नहीं है ऑकल्ट में तो फिर 98,
83 भी अच्छा नंबर है। अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उसके में 11, 17 और 19 नंबर होने चाहिए। और मैरिज के लिए 6 नंबर, 5 नंबर होना जरूरी है। अब इसमें कंडीशन है कि हमारे मोबाइल नंबर में 1, 3, 5, 6 कितनी बार आना चाहिए। हमें 3 बार से ज्यादा लेना ही नहीं है कोई भी नंबर, और एक साथ तो लेना ही नहीं है बिल्कुल भी। जैसे बहुत से यूट्यूब पे बताते हैं कि 555 शाहरुख खान ने लिया हुआ है, तो वो शाहरुख खान के ना हाथ पैरों में दर्द ही देगा, उनको बोयटे आ जाते हैं, नस पे नस चढ़ना, ये 555 की निशानी है। हमें 2 बार जीरो ले सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं, हमें काम ही नहीं करेगी, रिजल्ट बेकार आएंगे उसके, ऑपरेशन करा देगी। अगर हम लास्ट में जीरो लेंगे तो वो भी हमें अवॉइड करनी चाहिए। हम किस केस में लास्ट में जीरो लेंगे? अगर हमारे जीरो से पहले वाला नंबर 1, 3, 5, 6, 9 है तो हम जीरो ले सकते हैं। अच्छे नंबर पर हम जीरो लास्ट में दे सकते हैं। 2, 4 हमें लेना ही नहीं है, 2, 4, 8, 2 और 7 हम एक बार ले सकते हैं बस। और टोटल हमारा BNDN पर फ्रेंडली आना चाहिए। BN और DN का फ्रेंडली नंबर जो भी है वो हमारा टोटल पे आना चाहिए। अब किसी के में राजयोग होगा तो उसके में 1, 8, 6, 5 का कॉम्बिनेशन मिलेगा। और इनका बहुत बड़े लेवल पे नाम होगा, पर ये कम ही देखा गया है, ये किसी के में पाया नहीं है वैसे। अगर किसी के में है तो वो फैकू भी होता है, पर उसके कांटेक्ट जरूर अच्छे होंगे। 44 नंबर लेना नहीं है, 88 नंबर भी लेना नहीं है 2 बार। किसी के लिए जैसे मैंने बताया 98, अगर मैरिज लाइफ नहीं है उसकी तो वो ले सकता है ऑकल्ट के लिए। डबल नंबर हमें लेना ही नहीं है। अगर 99 किसी के आ गया एक साथ, लास्ट के 4 में आ गया, तो वो चाकू से ऐसे काटेगा, अपना हाथ काट लिया, ठोकर खा के गिर पड़ा, ऐसा उसके साथ होता रहेगा। अगर 9 की पावर और ज्यादा ले ली तो बस फिर तो वो गिरता पिटता रहेगा। अब इसमें हमें थोड़ी सी और आगे बढ़ेंगे तो हमें इसमें 2 नंबर नहीं लेने, 28 और 48 नंबर, बाकी हमारे लिए सब अच्छे नंबर हैं। जैसे टोटल हमारा आएगा 1 से, एक तो 10 हो गया, दूसरा 19, तीसरा 28, 37, 46, 55, ऐसे जाते रहेंगे। तो 28 नंबर हमें लेना नहीं है। 37 नंबर हम ले सकते हैं, पर किस केस में? जब हम या तो हॉस्टल में हों या अपने फादर से किसी भी कंडीशन में दूर रहते हों। पास रहेंगे तो फादर को समस्या होगी कुछ ना कुछ। और इसके बाद हम 3 नंबर से देखते हैं। जैसे 3 नंबर से एक तो 12 आ गया, ले सकते हैं, 21 ले सकते हैं, और 30 नंबर ले सकते हैं, 39 ले सकते हैं, 48 नंबर हमें अवॉइड करना है।
इसमें हम जैसे हमने किसी को पैसा दे दिया या किसी से पैसा लेना है, ना तो ले पाएंगे ना दे पाएंगे, और फिजूल में कहेंगे हाँ मैं तुझे कल पैसे दे दूंगा, और कल पैसे नहीं दे पाऊंगा, कमेंटमेंट बेकार जाती है। अब इसमें डायरेक्शन का थोड़ा सा हिसाब है कि जैसे 1, 10, 19 और 28 हमें नॉर्थ में चार्ज करनी है। फोन हमें कहाँ पे चार्ज करना है, ये हमें नॉर्थ में चार्ज करना है। 1, 10, 19, 28 एक मूलांक भाग्यांक वालों को, जिनका भाग्य मूलांक 1 नंबर है, वे अपना नॉर्थ में चार्ज करें फोन। जो 2 नंबर वाले हैं वो साउथ वेस्ट में करें। 3 नंबर वाले ईस्ट में करें चार्ज अपना फोन। 4 नंबर वाले साउथ ईस्ट में। 5 नंबर वाले फिर साउथ वेस्ट में। 6 नंबर वाले नॉर्थ वेस्ट में। और 7, 16, 25 डेट ऑफ बर्थ वाले वेस्ट में। 8, 17 और 26 वाले नॉर्थ ईस्ट में। और 9, 18, 27 9 मूलांक वाले साउथ में। बस जी, यही था न्यूमरोलॉजी। अब आपके कोई क्वेश्चन हो तो बताऊं। आप कोई भी किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो। सर इसमें लास्ट नंबर भी देखेंगे, जैसे लास्ट में 41 आ गया या 16 आ गया या कुछ भी। लास्ट में कैसे देखोगे? सर लास्ट नंबर बोलते हैं ना कि लास्ट ये नंबर 2 नंबर नहीं होने चाहिए, जैसे बढ़ते क्रम में या कम घटते क्रम में या कुछ। हाँ, वो तो बढ़ते क्रम में लेना है तो अच्छा रहेगा। और वैसे कोई जोड़ी नहीं देखनी, जैसे 16 आ गया बोलते हैं ये बीमारी का होता है, हाँ, तो या वो तो फोर मैंने वन बता दिया। ठीक है, टोटल देखना, लास्ट नहीं देखना। नहीं, लास्ट कैसे देखना है आपको? सर जैसे लास्ट नंबर 2 देखते हैं ना कि लास्ट नंबर मोबाइल के लास्ट 2 नंबर, जैसे बोलते 41 आ गया तो कर्जा लोन बढ़ेगा, वो तो नहीं तो देखना सर। फोर कैसे आएगा 4-1, जब हम 4-1 पहले से ही नहीं ले रहे? अच्छा ठीक है। भाई मैं तो सीधा बोल रहा हूँ कि आपको 4 और 8 लेना ही नहीं है। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी। 4 आने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक। चलो, अब किसी का अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम सेशन को एंड कर सकते हैं। अभी भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। नहीं है तो फिर हम सेशन को एंड करते हैं। अमन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने अपना कैमरा ऑन रखा उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगले संडे मिलेंगे फिर किसी नए सेशन के साथ। सभी को राधे राधे, शुभ रात्रि।